Hello guys, welcome to my channel आवारा पुणेकर. This is Ashwin Shetty and today I am going to विसापुर फोर्ट. अभी आप पीछे देख सकते हो, अभी ये पूरा फॉग दिख रहा है आपको. ये जो फोर्ट आपको ऊपर दिख रहा है यह है विसापुर फोर्ट. तो चलिए चलते हैं. विसापुर फोर्ट के ऊपर जाने के लिए अभी हम इस रास्ते के सहारे जाएंगे. अभी हमें जंगल को पार करना पड़ेगा. इस रास्ते से आगे हम यहाँ से रास्ता खोजते हुए जाएंगे, आगे बढ़ते. चलिए चलते हैं. इस पाइप के सहारे हम एक हिंट पकड़ सकते हैं कि रास्ता सही जा रहा है कि नहीं. तो ये आखिर तक नीचे तक पाइप है और ऊपर से नीचे तक ये पाइप लगा हुआ है. तो हम इस पाइप को देखते हुए अगर इस रास्ते से आएंगे तो फोर्ट के ऊपर तक पहुंच सकते हैं. तो ध्यान रखें कि हम ऊपर आते वक्त कोई ना कोई तो एक हिंट पकड़ ले कि जिससे हम गुम ना हो जाए, कहीं रास्ता ना भटक जाए. यहाँ से पूरी तरह से ऊपर आने के बाद हमें सामने एक महादेव मंदिर की तरफ एक रास्ता जाता है. अभी उस रास्ते से जाना पड़ेगा. उस रास्ते से जाते वक्त हमें बाई तरफ यहाँ पर एक छोटा सा दो गुफाएं दिखाई देती है. एक्चुअली वो एक ही है लेकिन उसके अंदर जाने के लिए दो एंट्रियाँ करके रखी है. आगे चलकर आने के बाद हमें यहाँ पर एक महादेव का मंदिर दिखाई देता है. चलिए देखते हैं.
यहाँ पर एक पानी की छोटी सी टंकी भी है। ये उसकी सीढ़ियाँ, हम नीचे तक जा सकते हैं। ये पानी की टंकी। महादेव मंदिर को पार करने के बाद हमें अब इस तरफ जाना है। इस तरफ भी एक छोटा सा पानी का तालाब है, देखते हैं। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे फॉग बहुत है, अभी आगे का रास्ता भी हमें नहीं दिख रहा है। रिटर्न जाने के लिए तो हम हिंट पकड़ सकते हैं कि महादेव मंदिर के पीछे से हमें इस रास्ते से सीधा जाना है। सीधे जाने पर हमने वो लकड़ी भी डाल के रखी थी पत्थर के पास, कि जहाँ से हमें हिंट मिल सकता है कि यहीं से हमें रिटर्न जाना है। तो ऐसे आप अगर अकेले आते हो या कभी गुम भी हो जाते हो, तो जहाँ से आए थे वहाँ से लौटने के लिए रास्ता के लिए उस रास्ते पर कम से कम आप एक कुछ निशाना करके रखिए, जिससे आपको एक हेल्प होगी, आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। महादेव मंदिर से सीधे आगे आने के बाद हमें और 2 पानी की टंकियाँ दिखाई देती है। ये एक है और यहाँ पे और एक है टंकी। चलिए और आगे देखते क्या है। और टंकी के रास्ते से सीधे आगे आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। मुझे लगता है ये कुछ प्राचीन कालीन कुछ मंदिर था यहाँ पर, हो सकता है। यहाँ पर वो मूर्ति भी हमें दिखाई देती है। आगे आने पर यहाँ पर हमें एक बड़ी सी तोप दिखाई देती है। और हमें और पानी की 4 टंकियाँ दिखाई दे रही है। किले के ऊपर हमें ये एक वास्तु दिखाई देती है। मुझे लगता है ये धान कोटर भी हो सकता है या कोई रहने की जगह भी हो सकती है। अगर आप कभी नाइट स्टे के लिए आना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारी जगह भी है नाइट स्टे के लिए। लेकिन समर और विंटर के टाइम में आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। नहीं तो वहाँ पर गेट के सामने भी एक गुफा भी है, वहाँ पर भी 30 से 40 लोग स्टे के लिए रुक सकते हैं। धान कोटर से आगे उसकी बाई तरफ हमें और एक वाड़ा दिखाई देता है। ये किसी निवास स्थान की तरह ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके द्वार भी बहुत सारे हैं। यहाँ से भी एक द्वार है इसका, तो ये धान कोटर तो नहीं हो सकता। चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसे।
फोर्ट के ऊपर एक साइड की तटबंदी अभी तक बची हुई है। इस तटबंदी का मतलब, तटबंदी का नॉर्मली किसी भी फोर्ट के ऊपर बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि तटबंदी बनाते हैं तो एक सुरक्षा बढ़ती है और इसी के ऊपर बुरुज वगैरह बना देते हैं जहाँ से पहरेदारी करने के लिए आसानी हो जाती थी। तो अभी यहाँ पे एक 3 खिड़कियाँ भी दिख रही है हमें, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ से आगे और 3 के भी खिड़कियाँ टाइप उन्होंने बुरुज बनाए हैं। ये पेशवाकालीन बुरुज है जो सबसे पहले पेशवा थे 18वीं सेंचुरी में, उन्होंने बनाया था यह फोर्ट। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये ऐसी खिड़कियाँ बनाई गई है बुरुजों के ऊपर जहाँ पे पहरेदारी करने के लिए आसानी हो जाती थी। और यहाँ से नीचे का पूरा नज़ारा वो सुरक्षादार देख सकता था, कोई आ रहा है, जो कुछ भी सुरक्षा के लिए उसे ध्यान देना पड़ता वो यहाँ से देखकर आसानी से बता सकता था। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ मेरे एक दोस्त से जो अभी मिला है मुझे। अकेला है वो भी मेरी तरह। चलो मिलते हैं। तू भी अकेला है भाई? मैं भी अकेला। तू अकेला ही है ना भाई? चलो मिलते हैं फिर। बाय बाय, सी यू अगेन, बाय। City lights on the other side, you're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi, but your words there. अभी मैं हूँ महादेव मंदिर के पास, विसापुर फोर्ट के ऊपर। इस किले के इतिहास के बारे में जाने तो 1682 में जब मराठे पुणे शहर के उत्तर दिशा की तरफ जब आए थे जीतने के लिए, उस वक्त मुग़ल सेनानी शहाबुद्दीन ने और मराठों का सामना हुआ था। उस सामने में शहाबुद्दीन ने मराठों के 60 सैनिकों को मार डाला था। उसके बाद जब पता चला कि मराठा और बाकी के जो है विसापुर फोर्ट के ऊपर रुके हैं, तब उसने विसापुर फोर्ट के ऊपर भी आक्रमण किया था। लेकिन तब तक मराठे विसापुर फोर्ट से कुसापुर की जगह तक निकल चुके थे। उसके बाद 1682 के अक्टूबर महीने से दिसंबर महीने तक ये सब कुछ लड़ाई चालू रही। उसके बाद 1818 में जाके ब्रिटिश जनरल प्रॉथर ने इस किले को जीत लिया था। और इस किले के जीतने के बाद दूसरे ही दिन उसने लोहगढ़ किले को भी जीत लिया। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आज मैं जब सुबह 9 बजे पुणे से निकला था, मैंने सोचा था कि 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन रास्ते में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश आएगी। और मौसम भी, अभी टाइम भी नहीं है, आज 13 तारीख है, 13 दिसंबर 2020। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बारिश आएगी, लेकिन फिर भी बारिश आई। तो मैं 5-6 जगह रुका था बाइक से, 2-3 होटल्स में भी रुका था कि वहाँ पे रुक जाओ, बारिश रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पहुँचते मुझे 12 बज गए थे। मैंने सोचा कि अभी मैं ट्रैक नहीं कर सकता, अभी बहुत देर हो चुकी है, मैंने ये सोचा था। और ऊपर भी बहुत फॉग जम गया था इस विसापुर फोर्ट के ऊपर जब मैंने नीचे से देखा था, और ठंड भी बहुत थी। और मैं समझ गया कि बहुत फिसलन हुई होगी, अभी कीचड़ हुआ होगा सब कुछ, तो मैं ट्रैक नहीं कर सकता। तो मैं एक 15-20 मिनट तो वही फोर्ट के बेस के ऊपर ही बैठ गया, क्योंकि 67 कुछ तो किलोमीटर मेरे घर से विसापुर फोर्ट है। मैं यहाँ तक आया था, मैं बहुत निराश हो गया था कि मैं अभी फोर्ट ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, क्यों ना हम कोशिश करते हैं। तो मैं जब आगे निकला तो आगे मैंने बाइक से बेस तक पहुँचने के लिए गाड़ी लेकर आया था, लेकिन वहाँ भी बहुत फिसलन रास्ता था। तो मुझे हाफ रास्ते तक ही मैं बाइक लेकर आया, वहीं पर मैंने गाड़ी पार्क की और वहाँ से आगे मैं चल कर आया। उसके बाद मुझे लगा कि मैं शायद अकेला हो तो गुम भी हो सकता हूँ जंगल में, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा मालूम नहीं था। पहली बार ही मैंने कोशिश की थी विसापुर फोर्ट पर आने के लिए। तो मैं वहाँ से भी आसानी से पहुँच गया। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसके बाद जो मुझे फीलिंग आई थी ना, जब मैं फोर्ट के ऊपर आया था, तो मैं बहुत खुश था। तो मैं यही कहना चाहता, तो मतलब मैं बहुत सोच रहा था कि यार आज दिन वेस्ट जाएगा, मैं इतनी दूर तक आया हूँ तो पूरा टाइम ख़राब हो जाएगा, मुझे वापस फिर से 60-70 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। लेकिन सोचा नहीं, हो सकता है हैप्पी एंडिंग हो सकता है, इस व्लॉग का हैप्पी एंडिंग कर सकते हैं हम लोग। तो मैं फाइनली विसापुर फोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ, और मैंने आपको बहुत सारा कुछ दिखाने की कोशिश की। अगर कुछ गलती से इधर उधर हो गया हो तो माफ़ कर देना। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। अगला वीडियो हम जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट भी करके बताना कि कैसी थी वीडियो, और वीडियो शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तब तक के लिए गुड बाय। छत्रपति शिवाजी महाराज की